देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइफ में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। कभी आपने सोचा है कि अगर कोई नेता अपनी सत्ता बचाने के लिए लाखों इंसानों की मौत को नजरअंदाज कर दे तो उस देश और पूरी दुनिया का क्या हाल होगा? यही हाल आज इजराइल और गजा में देखने को मिल रहा है। दुनिया देख रही है कि मध्यस्थ देश लगातार समझौते की कोशिश कर रहे हैं। हमास ने 60 दिन के युद्ध विराम प्रस्ताव को मान भी लिया है, लेकिन नेतन्याहू अभी तक टाल मटोल कर रहे हैं। अब सवाल दोस्तों ये है कि क्या ये जंग अब नेतन्याहू की राजनीति का ईंधन बन चुकी है? आज इसी सवाल के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों, ताकि आपके साथ जो ये संवाद का संबंध हमारे साथ है वो बदस्तूर यूं ही चलता रहे। तो आप आज के मुद्दे पर आते हैं। आज की ताजा स्थिति यह है दोस्तों कि मिस्र और कतर की मध्यस्थता से तैयार युद्ध विराम प्रस्ताव जो है वो हमास ने स्वीकार कर लिया। इसमें ये साफ कहा गया है दोस्तों कि हमास 10 जीवित बंधक और 18 मृतकों के शव वापस करेगा। इसके बदले इजराइल को करीब 1700 यानी 1700 फलस्तीनी बंदियों को रिहा करना होगा। प्रस्ताव में 60 दिन का युद्ध विराम, मानवीय सहायता और सीमित इजरायली सैन्य वापसी की बात भी शामिल है। यही नहीं दोस्तों कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने भी इस प्रस्ताव को लगभग वैसा ही बताया है जैसा पहले इजराइल खुद मान चुका था। लेकिन इजराइल की ओर से अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया यानी ऑफिशियल जो रिएक्शन आने चाहिए वो नहीं आई है। कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि युद्ध विराम तभी स्वीकार होगा जब सभी बंधक एक साथ छोड़े जाएंगे, लेकिन असलियत जो है वो ये है कि नेतन्याहू पर उनकी ही राइट विंग पार्टियों का दबाव है कि युद्ध जारी रखा जाए। इजरायली जनता इससे थक चुकी है। 5 लाख से ज्यादा लोग तेल अवीव की सड़कों पर निकलकर अपना विरोध जो है वो दर्ज करा रहे हैं, कह रहे हैं कि बस करो, अब जंग बंद करो। ये इजराइल के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध विरोधी प्रदर्शन है दोस्तों, और अब दोनों तरफ से नेतन्याहू फंसते नजर आ रहे हैं। अब जमीनी हालातों पर आते हैं, लेकिन जमीनी हालात गजा में बर्बादी की नई कहानियां लिखी जा रही हैं। अभी तक के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें दोस्तों तो गजा में 62,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। इनमें 60% महिलाएं और बच्चे हैं। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। यूएन की रिपोर्ट की अगर बात करें तो यूएन रिपोर्ट ये कहती है कि गजा में अब इंसान से ज्यादा मलबा है। अस्पताल टूट चुके हैं, दवाइयां खत्म हो गई हैं, लोग पीने का पानी तक खरीदने में असमर्थ है। ये तो मूलभूत सुविधाएं है ना, ये रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे काम आती है। अब आप सोचिए कि वहां क्या हालात होंगे। इधर इजरायली सेना की बात करें तो उन्होंने ये दावा किया है कि वो गजा के उत्तरी हिस्से में हमास के ठिकानों पर क्लीन अप और ऑपरेशन जो है वो कर रही है, क्लीन अप ऑपरेशन कर रही है। लेकिन जमीनी तस्वीर साफ है, बमबारी में आम नागरिक ही सबसे ज्यादा मर रहे हैं। पिछले 24 घंटों में ही 300 से ज्यादा नागरिक मारे गए। उन्होंने क्या बिगाड़ा था किसी का? ड्रोन स्ट्राइक और हवाई हमले लगातार जारी है। दहशत में जीने को मजबूर हैं वो लोग। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। मिस्र और कतर ने यह साफ कहा है कि अगर इजराइल ने यह प्रस्ताव नहीं माना तो हालात और बिगड़ेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह बयान दिया है कि यह प्रस्ताव एक अवसर है जिसे खोना नहीं चाहिए, लेकिन नेतन्याहू अपनी क्लियरिटी नहीं दे रहे। उसके पीछे की वजह मैं आपको बता चुकी हूं। लेकिन अमेरिका की बात करें, उसी अमेरिका ने यह भी कहा है कि इजराइल गजा में जुल्म नहीं कर रहा है। यही दोहरा रवैया पूरी दुनिया को गुस्से से भर रहा है दोस्तों। यूरोपियन यूनियन के कई देशों ने यह चेतावनी दी है कि अगर जंग नहीं रुकी तो मानवीय संकट अपरिवर्तनीय होगा। इस बीच लेबनान की अगर बात करें तो लेबनान की सीमा पर भी हालात तनावपूर्ण है, वहां भी हालत नाजुक है।
हिजबुल्लाह ने धमकी दी है कि अगर गजा पर हमले नहीं रुके तो वो इजराइल के उत्तरी इलाकों पर सीधा हमला करेंगे। अगर ये होता है तो आप देखिए क्या स्थिति हुई। बीते 2 दिनों में वहां कई मिसाइलें दागी गई और इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की। यानी ये जंग सिर्फ गजा तक सीमित नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व को लपटों में झोंकने का खतरा बढ़ा रहा है। तो अभी खतरा रुकेगा कैसे? क्योंकि हमास ने इस बार प्रस्ताव मानकर दुनिया को एक तरह से मोरल प्रेशर में डाल दिया है। अब सवाल यह है दोस्तों कि क्या नेतन्याहू पीछे हटेंगे या फिर वो अपनी सत्ता बचाने के लिए इस खूंखार, जी हां, ये जो खून खराबे यहां पर किए जा रहे हैं उस खून खराबे को लंबा खींचेंगे। इजराइल के भीतर भी ये बहस तेज है। कुछ नेता ये कह रहे हैं कि अगर जनता सड़कों पर उतर आए तो सरकार को अब शांति का रास्ता अपनाना ही होगा। लेकिन दूसरी तरफ नेतन्याहू के सहयोगी ये कह रहे हैं कि युद्ध विराम का मतलब होगा हमास की जीत। अब जरा सोचिए आप दोस्तों कि क्या ये जीत हार का खेल है? क्या इंसानियत से जीत हार बड़ी हो गई है या इंसानियत का सवाल? गजा में मरने वाले बच्चे कोई हथियारबंद लड़ाके नहीं है, वो मासूम है जो भूख प्यास और बमबारी में पिस रहे हैं दोस्तों। लेकिन नेतन्याहू की राजनीति के लिए ये आंकड़े सिर्फ कोलेटरल डैमेज बन चुके हैं। यही सबसे डरावनी सच्चाई है दोस्तों, बेहद भयावह। आज की इस चर्चा के मैं आखिरी पड़ाव पर आती हूं। अंत में दोस्तों आप लोगों से सवाल ये नहीं है कि युद्ध विराम कब होगा। असली सवाल तो ये है कि कितनी लाशों के बाद होगा, कितनी माताओं को अपने बच्चों की लाश उठानी पड़ेगी और कितनी बहनों को अपने भाइयों का शव पहचानना पड़ेगा और कितने घरों को मलबा बनना पड़ेगा। ये सवाल दिल को झकझोरते हैं। नेतन्याहू अगर आज ये प्रस्ताव नहीं मानते तो इसका मतलब ये होगा कि उनके लिए सत्ता इंसानियत से ज्यादा अहम है। तो गजा के आसमान में उड़ते ड्रोन, टूटे मकान और भूख से रोते बच्चे, बिलखती माएं आज पूरी दुनिया की अंतर आत्मा से यही सवाल कर रही है और सवाल कर रही है कि अगर आज भी दुनिया खामोश रही तो आने वाली पीढ़ियां यही कहेंगी कि तुम लोग तब खामोश थे जब इंसानियत जल रही थी। नेतन्याहू पर अब पूरा दबाव यहां पर बना हुआ है, जनता का भी और दुनिया का भी। दोस्तों अब ऐसे में देखना यह होगा कि वो सत्ता चुनते हैं या इंसानियत। लेकिन सच ये है कि गजा अब सिर्फ एक जगह का नाम नहीं रहा बल्कि पूरी दुनिया की अंतर आत्मा की कसौटी भी बन चुका है, जिसमें हर एक इंसान अपना योगदान दे रहा है कि आप इस युद्ध को बंद करिए। गजा में फलस्तीनियों पर जिस तरह से कहर बरपाया जा रहा है उसको बंद करिए, मासूम बच्चों को मारना बंद करिए। तो दोस्तों इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा अगर आपको मेरी बात से आप सहमत हैं, इत्तेफाक रखते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और गजा के लिए आप ये जो चल रहा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या हल यहाँ पर हो सकता है? कैसे इस युद्ध को रोका जा सकता है? कैसे गजा में जो महिलाएं, जो बच्चे अभी बचे हुए हैं, जो घर अभी बचे हुए हैं, जो आशियाने अभी बचे हुए हैं, उनको कैसे बचाया जा सकता है? वो अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।